साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो साथियों, शुक्रवार को अगर अपन देखें तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। लगातार अगर अपन पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिन से लगातार निफ्टी में एक हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। उसके जो पीछे के कारण थे वो कहीं ना कहीं एक तो यूएस मार्केट था, और जो दूसरा एक बड़ा कारण और निकल के आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे आरबीआई कुछ अहम फैसले लेती हुई हमें दिखाई दे रही है। जैसा कि आपको पता है साथियों, अगर बाजार में गिरावट आएगी तो अगर जब तक फाइनेंस सेक्टर मजबूत है, जब तक बैंकिंग सेक्टर मजबूत है, तब तक बाजार इतने ज़्यादा नहीं गिरते हैं, इतने जो क्रूशियल लेवल्स है वो बाजार के नहीं टूटते हैं। पर जब मार्केट का फाइनेंस सेक्टर साथ नहीं देता है तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है, और वैसा ही शुक्रवार को होता हुआ हमें देखने को मिला। जितने भी जो फाइनेंस से जुड़े स्टॉक थे, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, श्री राम फाइनेंस हो गया, वहीं चोला फाइनेंस की बात करूँ, यहाँ पे भी करीब 5-6% की हमें गिरावट देखने को मिली थी। कैनफिन में भी करीब 4.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी। एम फाइनेंस में तो एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। तो करीब मैं आपको बताना चाहता हूँ 13% की गिरावट एम फाइनेंस में शुक्रवार को हमें देखने को मिली थी। क्या आपको पता है साथियों कि निफ्टी में करीब 37% यानी कि परसेंट का वेटेज है वो यहाँ पे फाइनेंस सेक्टर का है। तो अगर 30%, 37% कितना हो गया, एक तिहाई से ज़्यादा भाग यहाँ पे जो निफ्टी का पार्टिसिपेशन है वो फाइनेंस सेक्टर का है। तो अगर फाइनेंस सेक्टर कमज़ोर होता है तो ऑब्वियसली बाजार के जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो टूटने है ही है। तो ऐसा ही शुक्रवार को हमें होता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि जो फाइनेंस सेक्टर था वो सारा का सारा हमें कमज़ोर देखने को मिला। और जो भी फाइनेंस सेक्टर के बड़े स्टॉक यहाँ पे थे, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को ले लीजिए, आप श्री राम फाइनेंस को ले लीजिए, इन सभी में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इस बड़ी गिरावट के पीछे का जो एक और असली कारण निकल के रहा है वो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड है, अभी आपने पहले कुछ दिनों पहले सुना होगा कि जो रिकवरी एजेंट है उसके कारण यहाँ पे एक महिला की मौत हो गई थी। शायद वो रिकवरी हो रही थी ट्रैक्टर के लोन की। तो यहाँ पे जो महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस कंपनी, इसका कारोबार क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये कंपनी लोन बांटने का काम करती है, और लोन बांटने के बाद अब आपको पता है कि लोन को रिकवर करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी एजेंट हायर करती है। एक थर्ड पार्टी को पहले ये रिकवरी का काम देती थी, यानी कि किसी भी थर्ड पार्टी को ये कंपनी हायर कर लेती थी, और फिर उस थर्ड पार्टी की जो एजेंट होते थे, रिकवरी एजेंट, वो यहाँ पे जितना भी फंड है उसको रिकवर करके ला के देते थे। तो उसका कुछ परसेंट वो ये कंपनी उस थर्ड पार्टी को भी देती थी, यानी कि जितनी रिकवरी होगी उसके हिसाब से थर्ड पार्टी की इनकम होती थी। पर अब एक ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे देखने को मिला जिसमें एक महिला की मौत हो गई। शायद आपने भी ये न्यूज़ में देखा होगा कि कोई ट्रैक्टर का मालिक था, तो उसका यहाँ पे लोन नहीं चुकाने के कारण जब किसान के घर जो एजेंट गए उन्होंने ट्रैक्टर किसी महिला पे चढ़ा दिया, कुछ ऐसी खबर यहाँ पे हमें देखने को मिली थी। तो उसके बाद हैंड टू हैंड जो आरबीआई है उसने एक बड़ा एक्शन लिया और एम फाइनेंस पे बैन लगा दिया किसी भी प्रकार से। अब एम फाइनेंस जो थर्ड पार्टी कंपनियां थी उनसे अब रिकवरी यहाँ पे नहीं करवाएगी। इसी के कारण एम फाइनेंस में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। हालांकि ये रूल किसी और कंपनी के लिए नहीं है, पर आरबीआई हो सकता है कि और किसी कंपनी पे भी अब ये रूल यहाँ पे लगा दे। तो साथियों, इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो कैसे पड़ा मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ। तो पहले क्या है ना, एम फाइनेंस ले लीजिए या कोई और दूसरी कंपनी भी ले लीजिए आप, जितनी भी एनबीएफसीज है वो जो रिकवरी है उनकी बहुत ही कम हमें देखने को मिलती थी। करीब 60 से 70% की रिकवरी देखने को मिलती थी। पर जब से थर्ड पार्टी जो कंपनियां हैं उनको हायरिंग हुई है, ये कंपनियां उनको यानी कि सारा काम यहाँ पे रिकवरी का संभला देती है, उसके बाद वो कंपनियां, वो एजेंट जोर ज़बरदस्ती से यहाँ पे जो रिकवरी है उसका काम करते हैं और डरा धमका के रिकवरी करके लाके इनको देते हैं। तो उसके बाद करीब इन कंपनियों की रिकवरी 90 से 95% हमें देखने को मिली। तो जो कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, तो इसकी जो रिकवरी रेट थी वो एक अच्छी खासी हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही थी। पर अब जब से कंपनी के लिए ये आरबीआई ने फैसला लिया है तो अब कंपनी पे एक बड़ा भार यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि कंपनी को खुद के एम्प्लॉयज़ है उनके द्वारा ही अब रिकवरी करानी पड़ेगी। कंपनी को एक अलग अमाउंट रिकवरी के लिए यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा, जिसमें ये कंपनी खुद के एम्प्लॉयज़ को रिकवरी की ट्रेनिंग देगी, जिसमें एक बड़ा खर्चा जाएगा। और जितनी पहली रिकवरी हो रही थी 90 से 95% की, वो अब कंपनी की हमें नहीं होती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रिकवरी एजेंट है वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से वो एक रिकवरी, उनका काम ही यही था कि वो रिकवरी करके ला के दें, वो उनको
तो झगड़ा करना पड़े, चाहे से लड़ाई करनी पड़े, पर वो रिकवरी करा के देते थे। तो उसके कारण क्या है ना, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें कुछ दिनों में अच्छी खासी देखने को मिल रही थी। पर अब इतनी रिकवरी नहीं आएगी, अनुमान ये लगाया जा रहा है। तो इसके कारण महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के साथ-साथ इसके सेक्टर की जो भी बड़ी कंपनियाँ थी, उनमें भी एक बड़ी गिरावट हमें शुक्रवार को देखने को मिली। और मैंने आपको बताया कि निफ्टी का करीब 37% हिस्सा फाइनेंस सेक्टर का है। तो अगर फाइनेंस सेक्टर ही इतना कमज़ोर रहेगा, तो ऑब्वियसली सीधी-सीधी बात है कि निफ्टी में भी इतनी ही बड़ी या और तेज़ गिरावट हमें आती हुई देखने को मिलेगी। साथ ही जो आरबीआई है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी भी आने वाली है, वहाँ पे भी करीब 50 से 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होने वाली है। तो वो भी कहीं न कहीं बाज़ार पे दबाव था। साथ ही यूएस मार्केट के सेंटीमेंट बिगड़ते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। तो वो भी एक बड़ा कारण यहाँ पे देखने को हमें मिला था। तो साथियों, फाइनेंस सेक्टर पे आप आपकी नज़र ज़रूर रखना। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस वीडियो आपको कल इस चैनल पे मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।